डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग का जो विद्यार्थी मैट्रिक के 2022 में एग्ज़ाम देंगे उनका सेंटअप एग्ज़ाम जो हुआ है उस क्वेश्चन का मैं सलूशन करने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करूंगा। इसके पहले मैंने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन कर दिया हूँ और वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेंगे। आज मैं आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 से सलूशन करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 1 से लेकर के 14 तक भी सलूशन कर दिया हूँ और वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, जाकर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है पिछला वीडियो में सलूशन कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से सलूशन करने जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो विद्यार्थी 2022 में एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी आधारित जो है आपका क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। यदि ये सब आप सीख जाते हैं तो निश्चित ही जो है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। एक बाह्य बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी एक वृत्त है, तो चलिए एक वृत्त लेते हैं। एक वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या जो है वो आपको ज्ञात करना है, वृत्त त्रिज्या निकालना है। एक बाह्य बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी एक बाह्य बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये बाह्य बिंदु ए। अब ए से क्या किया गया है, ए से जो वृत्त के बाद केंद्र 10 दूरी पर है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया इस वृत्त पर, जिसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी ये वृत्त की त्रिज्या निकालना। तो चूँकि हम जानते हैं, इसको यहाँ पे पी ले लेते हैं, यानी ए पी स्पर्श रेखा हो गया, वो इसका केंद्र हो गया। तो चूँकि हम जानते हैं कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो जिस बिंदु पर रेखा स्पर्श करती है उस बिंदु और जो त्रिज्या जो होता है वो दोनों के बीच का जो कोण जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है, यानी समकोण होता है। तो हम इसके अनुसार से अगर देखते हैं तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। यानी हमें लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए पी ओ में, समकोण त्रिभुज ए पी ओ में, चूँकि हमको निकालना है त्रिज्या, यानी ओपी निकालना है, इसको आर, यही आर हमको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन नंबर कितना है, 16। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, तो दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर इक्वल टू ओए का स्क्वायर या एओ का स्क्वायर, ओए का स्क्वायर। तो इसमें ओपी कितना हो गया, ओपी हमें ज्ञात करना है, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा। ओपी त्रिज्या है, इसी को निकालना है। एपी कितना हो गया, एपी 8 का स्क्वायर, ओए 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64, 8 गुना 8 करेंगे तो, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 गुना 10 दो बार करेंगे, आर स्क्वायर
इक्वल टू 100, ये प्लस इक्वल को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 100 में से 64 को घटाते हैं तो 36 आता है। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, 36 यानी आर इक्वल टू 36 का वर्गमूल निकालते हैं तो 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी इस वृत्त की त्रिज्या जो हो गया कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ये समझ में आप लोग को आ गए होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4 - 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यानी दो बिंदु है 4, -3 और 8, 5, ये दो बिंदु है और इस बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु जो है वो बांटती है कितना, तो 3:1 के अनुपात में। यानी इस प्रकार से दो बिंदुएं हैं, मान लेते हैं एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ये दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ 4, -3, इसका 8, 5 और ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड जो है, इस रेखाखंड को एक बिंदु है सी जो दोनों को बांटती है कितना अनुपात में, तो 3:1 के अनुपात में। यानी 3 हिस्सा और एक हिस्सा। तो इसी बिंदु का जो है निर्देशांक निकालना है कि बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो चलो इसको XY मान लिया जाता है। फर्स्ट वाला को X1 Y1 मानते हैं और सेकेंड वाला को X2 और Y2 माना जाता है। यानी हमको निकालना है सी बिंदु का निर्देशांक। क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान से देखिए समझिए आप लोग कि दो बिंदु है ए और बी, ए का निर्देशांक दिया हुआ है और बी का निर्देशांक दिया हुआ है और ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है, इस रेखाखंड को एक बिंदु सी है जो रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, अंदर में विभाजित कर रहा है। तो कहता है ये बिंदु जो सी विभाजित कर रही है, ये बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, यही क्वेश्चन कह रहा। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो इस पर लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू -3, x2 बराबर 8 हो जाएगा और y2 बराबर 5 हो जाएगा। पहला जो पॉइंट रहता है उसको x1 माना जाता है, दूसरा पॉइंट को x2 और y2 माना जाता है और बीच में जो है xy मान लिया गया है। इसे यही हमें निकालना है और ये आपका अनुपात दिया हुआ है 3:1। तो पहले का को m माना जाता है, m इक्वल टू 3 और दूसरा को n माना जाता है, n इक्वल टू 1। चूँकि ये विभाजन कर रहा है तो इसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे विभाजन सूत्र। तो अब चलेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र से यानी बिंदु सी का निर्देशांक इक्वल कोष्ठ में XY कर देंगे। फॉर्मूला होती है होता है m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। यानी बिंदु सी का निर्देशांक वाला फॉर्मूला होता है x को y इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ये आपका अंतर विभाजन का सूत्र हो गया। वैल्यू सबका वैल्यू जो है इसे पता है, m कितना हो गया 3,
3 इंटू x2 देखा जाए कितना हो रहा है 8 प्लस n कितना हो गया 1, n का वैल्यू 1, x1 कितना हो गया 4, y m प्लस n यानी m हो गया 3, n का वैल्यू हो गया 1, m 3, y2 5, n 1, y1 -3, y1 हो गया -3, y1 1 प्लस सॉरी m की वैल्यू 3 हो गया 3 प्लस 1। इसका सोल्यूशन कर देंगे 8 3 का 24 प्लस 4 1 से 4 आ जाएगा इक्वल टू 314 हो गया। 5 में 30 करेंगे 15 आएगा प्लस माइनस 3 1 से 3 इक्वल टू 3 1 से 3 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ से 24 और 4 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 28, 28/4, 15 में 3 जाएगा 12, 12/4। इसको काटते हैं तो 4 7 28 और 4 3 12 यानी 7,3 यही आंसर आया। यानी बिंदु सी का निर्देशांक जो हो गया बिंदु सी का निर्देशांक x y का मान जो आया कितना आया 7,3 आया, ये आंसर है। यानी बिंदु सी जो है ये जो बिंदु सी था इसका निर्देशांक निकलेगा कितना 7,3, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए और ध्यान समझते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या कहता है। यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब उसका आयतन ज्ञात करें। यानी एक बेलन है, एक बेलन का ऊंचाई दिया हुआ, एक बेलन हो गया, ये बेलन का ऊंचाई जो है इस बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर इसका, यानी इसका ऊंचाई हो गया 14 सेंटीमीटर। उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर तब उसका आयतन निकाले कर, इसका आयतन निकालने का रहा। तो आयतन के लिए हम जानते हैं फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच जब फार्मूला होता है तो इसमें ऊंचाई तो हमें पता है क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आर यानी त्रिज्या हमको मालूम नहीं है। तो पहले हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या किससे निकालेंगे, तो त्रिज्या के बदले में जो है सो वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, इस वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल से ही त्रिज्या ज्ञात करेंगे। जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा तब आयतन निकालेंगे। तो चलिए चूँकि दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 सोल्यूशन, यानी ऊंचाई दे दिया है बेलन का 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या जानते हैं, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 264। इसको काटेंगे आप 2 से इसको तो 132 बार में कट जाएगा, 132 दूना 264। अब यहाँ पाई वैल्यू पुट करेंगे तो पाई वैल्यू कितना होगा, तो 22/7 होता है। जनरली 22/7 ले आता है। ऐसे अगर पाई वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो वही वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो 22/7 ले आता है। आर हमें ज्ञात करना है। एच दिया हुआ है 14 इक्वल टू 132। 7 से जो है 14 कट जाएगा 2 बार में और 2 से फिर पुनः इसको हम काट देंगे 66 बार में कट जाएगा और 22 दिया 66, यानी आर इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर निकल गया। अब त्रिज्या हमें ज्ञात हो गया। अब इसका आयतन निकाल देंगे। आयतन निकालने बोल रहा तो इसलिए बेलन का
आयतन बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर हो गया 3 स्क्वायर है इसलिए 3 × 3 2 और कर दे रहे हैं, और ऊंचाई हो गया 14 सेंटीमीटर। तो 7 दूना 14 और यहाँ पे 3 दूना 6, 6 3 18, 18 में 22 से, यानी 22 × 18। जब 18 में 22 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 396। ये सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर, ये बेलन का आयतन निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 2x² + 7x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें। यानी द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का 2x² + 7x + 5 ये दिया हुआ। इसमें अगर देखा जाए तो a = 2, यानी x² के कोफिशिएंट यानी गुणांक को 2 लिखा जाता है। x का गुणांक को b = 2 माना जाता है। अभी ना x वालों को कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, उसको c माना जाता है। चूँकि हमको याद करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो हो गया शून्यकों का योग बराबर हो गया। तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ये भी शून्यक ये भी शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल हुआ। तो शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अगर देखा जाए यहाँ पे तो b का वैल्यू कितना हो गया 7, ये माइनस हो गया, b का वैल्यू 7 हो गया, भाई a का वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस c का वैल्यू कितना हो गया 5 और a कितना हो गया 2। नीचे से मिल रहा है तो ऊपर डायरेक्ट घट जाएगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, हर चूँकि से मिलता है तो डायरेक्ट घटा दिया जाता है। तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा -2 और भाई 2 से 2 कट जाएगा 1, यानी इसको वैल्यू निकल कर आ गया -1। ये हो गया आंसर। इसमें क्या किया गया, x² गुणांक को a = लिखा गया, x गुणांक को b बराबर लिखा गया, बिना x वाला को c = लिखा गया। अब यहाँ से चूँकि इसका वैल्यू निकालने बोल रहा था तो ये शून्यकों को योग हुआ जिसका फार्मूला होता है -b/a। ये शून्य गुणनफल हुआ जिसका फार्मूला होता है c/a। तो b का वैल्यू कितना हो गया 7, तो 7 लिख दिया गया, माइनस फार्मूला माइनस लिख दिया गया, भाई a का वैल्यू 2 हो गया, c का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 2 हुआ। चूँकि दोनों सेम है, अगर एलसीएम ही लीजिएगा तो 2 ही आएगा, और -7 में से 5 को घटाइएगा तो -2 आएगा, 2 का 2 एंड -1 आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणाजों का योगफल ज्ञात करें। यानी 8 एक संख्या है, 8 एक संख्या और संख्या के 8 के जो है प्रथम 15 गुणाज के योगफल निकालने की बात कर रहा है। तो यदि हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन, 8 का गुणज, 8 का प्रथम 15 गुणज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 होगा, उसके बाद कितना होगा 16, उसके बाद कितना होगा 24, डॉट 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 15 गुणे तक लेके इसको जाना है, और इस 15 को क्या करना है जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो समांतर श्रेणी से एपी से लिया गया। तो एपी में जो है इसे पहला पद माना जाता है,
ए का वैल्यू हो गया 8 और डी निकाला जाता है सर्वांतर। तो सर्वांतर क्या होता है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है, यानी T2 माइनस T1। तो दूसरा पद कितना हो गया 16 और पहला पद कितना हो गया 8। तो 16 में से 8 घटाएगा तो 8 ही आएगा। चलिए अब क्या पद बोल रहा है, प्रथम 15 पद तक बोल रहा है, तो यानी n का वैल्यू हो गया 15। n का वैल्यू हो गया 15 क्यों ले, चूँकि 15 पद तक बोल रहा है कि जोगफल जो निकालना है वो 15 पद तक निकालना है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पाँचवा, इसी तरह जो है सब 15 पद तक जो है 8 का जो भी गुणज होगा उसको जोगफल निकाल लेना है। तो चूँकि जोगफल वाला फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, सूत्र से n पदों का जोड़ फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू है 15/2 इंटू 2, a का वैल्यू हो गया 8 हो गया प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 8 ही है। अब यहाँ से 15/2 8 में 16, अब 15 में से एक जाएगा 14, 14 गुने 8 आगे। तो 15/2 16 प्लस 14 में से 8 से गुना करेंगे तो 14 8 वैल्यू तल से नहीं 112, 8 चौक 32 को 2 हाथ में 3, 8 है 8 और 3 11। चलिए 15/2 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 1 1 2 हो गया और 1 128। 128 को 2 से काटेंगे 64 बार में कट जाएगा, 2 छक्का 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। अब यहाँ से 15 में 64 से गुना करेंगे कितना आता है, तो 15 चौके 60, 0 हाथ में 6, 15 छक्के 90 और 6 96, 960 इसका जोगफल हुआ। यानी 8 के प्रथम 15 गुना जो को लिखेंगे 8 16 24 32 इस तरह लिखते जाएंगे, 15 गुना तक लिखते जाएंगे और इस सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो है कितना निकल कर के आएगा, तो 960 निकल के आएगा। ये आपका हो गया आंसर।